हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सोलंकी आज डिस्कस करेंगे काफ़ी है ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी है ना महत्वपूर्ण है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो दिए रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत क्या होता है, देखो अगर सम ऑफ रूट है या प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो आपको बता दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑलरेडी होता है सम ऑफ रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा और एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो भी प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो भी साइन होगा, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस है तो -28 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑलरेडी है तो सम ऑफ रूट हमको क्या दिया है, 4 - 3√2 एक्स माइनस 28 बराबर 0। ये हो गया हमारे पास। तो ये बन जाती है इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ रूट में ऐसा नहीं कि प्लस ही आएगा, जो साइन होगा वही यहाँ पर एक्सिट आपका साइन वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहा है हमसे, हमसे बोला है द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर। हमको ये ट्राइंगल की 3 साइड देखिए, अब एरिया निकालना है। अब देखो ये क्या होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, CDS में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और अभी जो DFCCIL का क्वेश्चन था उसमें भी पूछा हुआ है। देखो अगर ये क्या बोला है कि देखो मतलब एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में एरिया तो आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब आपको क्या करना है, अब देखो इसमें हम ये नहीं बता सकते बेस कौन सा है, पर लेकिन आपको ये है कि आपको हाइपोटेनियस वो है आपकी, वो एक्स होगी, क्योंकि ये आपको मालूम है कि एक्स जो है सबसे बड़ा होगा, एक्स जो सबसे बड़ा होगा, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होगा, इसमें से इसको माइनस होगा, इसमें से इसको माइनस होगा। तो यही आपको बस यही लॉजिक लगाना है कि एक्स हमारा क्या हो सकता है, एक्स हमारा क्या हो सकता है। तो x हमको एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो कि इससे यानी कि वो क्या होगा, देखो वो 26 से भी बड़ा होगा और 13 से भी बड़ा होगा। यानी कि अब ये जो होगा, या तो आपको ये भी यहाँ पर है कि x इक्वल टू इस तरीके से 13 है और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 26 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे आपको वो निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं प्रोडक्ट 13 दूनी 26 और 26 दूनी 52, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, और 13 ये क्या हो जाएगा, और 13 पंजे 65, यानी कि ये जो है आपके पास सॉरी 13 3 39, ये जो बन रहा है ना 39 सॉरी ये। ठीक है, तो इससे जो ट्रिपलेट बनेगा तो वो ट्रिपलेट से काम होगा। तो इस ट्रिपलेट का ही हमने यूज किया, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 65 लेके देगा तो फिर आप एरिया निकाल ही दोगे। बस ये है, थोड़ा सा इस पर और ध्यान देना। और अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्रिपलेट से ही क्वेश्चन बनेगा, यानी कि आपको या तो ये पता होना चाहिए कि ये 13 है, यहाँ पर ये है, तो 13 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। देखो 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, तो ये भी एक लॉजिक यहाँ पर बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट्स के बाकी तो फिर वो अलग ही तरीका होगा जो कि काफ़ी जो ना लेंदी भी होगा। क्या बोला है हमसे, इफ 24 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 टाइम्स एन अननोन नंबर, द डिफरेंस इज 258, व्हाट इज द अननोन नंबर। ठीक है, अगर हम क्या क्या करें, मतलब कोई नंबर है, जैसे मानिए x है, इसका 3 गुना कर लिया 3 टाइम्स, और उसमें से हमने क्या किया 24 नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो हमको डिफरेंस मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 258 मिल रहा है। तो हमको नंबर पहुंचाना है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से प्लस कर दो 258 बराबर 24, 8 4 12 की एक हाथ से लगी, तो ये क्या होगा 8 282 हो जाएगा। तो इसको क्या से 3 नाम 57, 3 चौक 12, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 94। ये वैल्यू भी आसान है। देखो कैसे आसान है, देखो अगर आपको a प्लस बी ए माइनस बी मालूम है कि जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, जैसे एक तो आपको आइडेंटिटी ये पता होनी चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। और ये वाली जो इक्वेशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, ये है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या आएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास कॉट थीटा, कॉट थीटा बचा, और ऊपर क्या बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बच गया हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, एक से एक कट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉट की वैल्यू हो जाएगी। अब हमको 10 की वैल्यू जो है 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर के 8/7 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हो।
क्या बोल रहा है, इफ द मैन्युफैक्चर गेन इज 10% द होल सेल डीलर, ठीक है, ये एक मैन्युफैक्चरर जो गेन करता है 10%, द होल सेल डीलर गेन 15%, द रिटेल गेन 20%, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द टेबल रिटेल इज इतना, व्हाट विल बी द, ठीक है। तो क्या हमको देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द टेबल क्या हो जाएगी जब रिटेलर को, देखो ये कुछ नहीं करना है, तो सिंपल से मैंने एक्स है 110 कर दिया, 115 कर दिया, 125 कर दिया, और ये क्या कर दिया 1265, ये हो गया, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करें, एक जीरो से एक जीरो काट लें यहाँ पर, और 5 से काट ले, 5 से काट ले, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, तो 5 दूनी 10 और जीरो, ये क्या रहेगा 5 चौक 20, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, अब क्या बचा हमारे पास, ये यहाँ पर बचा हमारे पास 16, और अरे क्या हो गया पेन को, पेन क्यों नहीं चल रहा, क्या हो गया यार पेन को, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, x इक्वल टू 1265 इंटू 4 चौक 16 बोल सकते हैं इसको, और ये क्या हो जाएगा 23 इंटू ये 11। अब देखो ये जो है 6 और 1 साथ, ये 11 से जाएगा, देखो 11 से जाएगा, 11 एकन 11 बचेगी 1, 11 एकन 11, 11 पंजे 55, ठीक है, और ये क्या बचेगा हमारे पास, ये क्या बचा है 5 से कट रहा है, ठीक है, और 16 पंजे 80, 80 हो गया, एक जीरो थी ना, हाँ एक जीरो ये आएगी, तो हमारे पास जो कॉस्ट होगी हमारे पास ये हो जाएगा। बाकी अब डीएस से भी लगा सकते हैं, पर लेकिन ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, इफ द स्पीड ऑफ ए कार इज 90 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट आवर एंड 60 किलोमीटर इन सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 आवर्स में जो दिए। देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम करेंगे, ये एवरेज स्पीड होती है। अब टोटल डिस्टेंस देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या है 90 है, तो पहले में एक में क्या चली 90 ही चली, तो ये क्या हो जाएगा 90 हो गया, अगले में भी उसने एक तो 90 ही चली है वो, ठीक है, अगले अगर में, तो ये क्या हो जाएगी 60 से, तो 9 और 6 15 हो जाएंगे, यानी कि 60, तो ये क्या हो जाएगा 9 और 6 15, ठीक है, 9 और 6 15। टाइम क्या हो गया, एक 2 घंटे हो गए हमारे पास, 2 हो गए, तो 2 पंजे 10 और 15 5 75, तो ये क्या आएगा 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये, तो आप वैसे भी कर सकते हो, मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। एक कीवर्डल है, इसकी जो रूम की लेंथ है इतनी दी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेन, ठीक है, ठीक है, ये इससे हमको निकालनी है। तो आपको क्या निकाल, जैसे आपको जैसे कोई वो है, इसको पेंट करना है, तो आपको ये मालूम छती तो पेंट करोगे केवल, ये थोड़ी फ्लोर थोड़ी को पेंट करोगे, इसको तो नहीं करोगे, यानी कि एक हाइट लेनी है और 2 एरिया लेनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अब जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकले 2h इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस हाइट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो हाइट हमारे पास क्या है 21, और एल और बी 15 30 और 2 32 हो गया हमारे पास, और इंटू में 42 कर लेंगे हम, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब चाहे डीएस लगा लो चाहे कुछ कर लो, देखो अगर 8 तो सब में है, ठीक है, 21 दूनी 42 तो जैसे ही हो गया, और ये 42 का स्क्वायर हो गया, और ये क्या होगा 32 हो गया ये, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये क्या हो जाएगा, देखो अगर 8 1 9 8 1 9 और 7 और 6 13, 13 और 5 18, यानी कि 9 हो रहा है। देखो 8 इंटू 8 और ये क्या होएगा 5, 8 8 64, यानी कि 1 इंटू 5, तो 5 ही तो आ रहा है। ये कितना हो रहा था 8 1 9, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 8 1 9 ही तो हो रहा है,
कुछ गड़बड़ की है क्या हमने इसमें? होना तो यही चाहिए, DS से तो यही कह रहा है। 8 8 8 64, 8 ये हो गया, ओ सॉरी 6 हो रहा है ना यार, ये 6 हो रहा है, सॉरी 6 इंटू 6 और ये क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या हो छक्का 36, 9 से किसी का मल्टीप्लाई तो 9 ही आएगा, तो यानी कि 9 जो DS होगा वही होएगा। एक तो 9 इसमें और देख लेते हैं, 5 और 4 9 हो गया, तो क्या हो गया ये क्या हो गया 6 2 8 8 16, 16 यानी कि 7, ये नहीं हो रहा, ठीक है इसको हटाओ, 8 1 9 हो गया, 8 8 6 14, 14 यानी कि 5, ये हो गया हटाओ, और ये क्या हो गया 8 1 9 हो गया हमारे पास, और क्या हो जाएगा 8 1 9 हो गया, 4 5 11 12 1 13, 13 यानी कि 4 हो रहा है, तो यानी कि हमारे DS से ये लगा लेंगे। वैसे आप प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट भी करना चाहिए, पर आपको ये पता होना कि 2H इसका L प्लस B से हम क्या करते हैं, इसका पेंड निकालते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, आगे देखते हैं। ए फील्ड इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है, हुज बेस, एक फील्ड है उसकी जो राइट एंगल ट्राइंगल में है, उसका बेस जो दिया है हमको 32 दिया है, हाइट क्या दिया है हमको 23 दिया है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ द फील्ड इज द रेट ऑफ इतना। तो आपको मालूम है, देखो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ फील्ड करेंगे तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे, और इसका एरिया में जो भी है इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या करेंगे 33, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है 23 इंटू 16 इंटू 33 करना है, या तो लास्ट डिजिट देख लो, 6 4 3 देखो सब अलग है, देखो 36 18 यानी कि 8 38 24, 4 हो रहा है, आप करके देख लेना, तो लास्ट डिजिट से भी निकल जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें, ठीक है। त्रिशा एंड रिया टुगेदर इन्वेस्टेड 44,700 इन बिजनेस, ठीक है भैया, दोनों ने 40,000। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट जब 5,000 तक, त्रिशा का जो शेयर था, द त्रिशा शेयर वॉज 1700, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ रिया, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने क्या किया, मतलब इसमें से प्रॉफिट होगा ना, एट द एंड ईयर ऑफ द प्रॉफिट जो है आपके 5,000 है, जिसका त्रिशा का शेयर इतना है, ठीक है, यानी कि 5,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ, इसमें से क्या हुआ 1700 रुपये तो केवल त्रिशा के हो गए, 0 0 10 में से 7 गई तो 3 और 2 गई तो 3, ठीक है 3300, यानी कि 3300 रुपये किसको मिले होंगे, रिया को, रिया का शेयर इतना था और त्रिशा का प्रॉफिट कितना था 1700 था, ये ठीक है, ये था हमारे पास, ये था हमारे पास त्रिशा का शेयर ये था 1700 का, ठीक है, ये था, यानी कि अगर हम इसका रेशो लें तो ये कटेगा 33:17, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, दोनों का मतलब इन्वेस्टमेंट इतना था, रिया का प्रॉफिट वो निकालना था, इन्वेस्टमेंट था, तो रिया का प्रॉफिट में ही इतना था, और ये दोनों तो हमारे पास क्या हो गया 50 हो रहा है ये, क्योंकि 7 और 3 10 तो 50 हो गया, और इनटू हम क्या करेंगे 44700, ठीक है, ये कटा हमारे पास, ठीक है, और 5 दूनी 10, 2 से यानी कि ये हो गया 33 दूनी 66 कर देते हैं, 66 इंटू 447 से आ जाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब देखो या इसको भी करने का ये है कि 11 इंटू 3 से कर सकते हैं, या देखो लास्ट डिजिट देख लेते हैं, देखो लास्ट डिजिट हमारा क्या है 66 है ना, 7 छक्के 42, यानी कि 2 आना चाहिए, तो 2 केवल एक ही में आ रहा है, देखो ये भी हो गया, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, देखो वरना आप करने तो 7 छक्के 42 वैसे ही हो रहा है, आप इससे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ईजी है, पर आपको लॉजिक पता होना चाहिए क्वेश्चन में हमने क्या किया है। देखो ये क्या था, हमने जैसे इसमें से इसको माइनस कर लिया, तो हमने माना कि इनका प्रॉफिट का रेशो ले लिया, क्या किया हमने, प्रॉफिट का रेशो हमने क्या किया यहाँ पर शेयर कर लिया, उसी रेशो में जो प्रॉफिट हुआ है उसी रेशो में इसका इन्वेस्टमेंट भी हुआ होगा, लॉजिक तो यही कहता है ना कि आप जैसे प्रॉफिट जिसने जितना शेयर किया होगा, अगर आप इसमें से बताना है कि इसका, अब हमसे अगर ये पूछे कि त्रिशा ने कितने रुपए शेयर किए, तो हम इसमें से ये चीज माइनस कर देते, या फिर इसका 17 से लेके 17/50 कर देते, ये भी एक तरीका हो जाता, ठीक है। ए पर्सन सोल्ड ए टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ इतना, इफ ही सोल्ड मोर 1200 रुपये मोर, ही वुड गेट द 91 द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। देखो वैसे एक्चुअल में इस क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, वैसे तो आपको पता ही है कि जैसे सब तरीके से तो आपको पता है कैसे करना है, पर इसमें से क्या करो, जैसे मोर है तो इसमें से 19 में से 6 दूनी 12
एक 13/2 है, इसमें से माइनस कर दो, जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर है, 1300 के। तो हमारे पास जो है सीपी आ जाएगी बस। तो 2 से करें, 19 दूनी 38 माइनस 13, ठीक है, एक्स हो गया 1200, ठीक है। तो 38 में से 13, तो ये कही था 5 25, 25/2 एक्स बराबर 12 इंटू ऐसे लिख सकते हैं 25 चौक 100, तो 12 इंटू 8, 12 अट्ठे 96, ठीक है। तो वो परसेंटेज वाला है, तो 2 जीरो उसके लिए वाले मैंने 12 अट्ठे 96, तो ऐसे भी कर सकते हैं वैसे। और वैसे आपको करने का तरीका तो पता है, CP 100 प्लस P लगा के फिर वो 100 पूरी दोनों इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, फिर वो ज़्यादा के, बस बात वही होती है कि दोनों से फिर भी मैनेज करना होता है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर दिया करो, क्योंकि आपको तो पूरा करना नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, हमको एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया है, एंगल सी दिया है, और ये हो गया, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, कोई दिक्कत वाली है कि इनका सम करेंगे तो सबका सम क्या होता है, 360 के बराबर होता है। ये तो आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल का जो भी सम है वो क्या होता है हमारे पास, इनका जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू निकालनी है हमको। देखो ये दिया है हमारे पास ये, तो अगर एक एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो एंगल बी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो इनको सम करना पड़ेगा। तो ये क्या, देखो 3x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर 9, ये हो गया, प्लस 2 दूनी 4 माइनस 7 दूनी 14, और ये क्या हो जाएगा 74, और ये डी एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल सी में से एंगल 3 माइनस करना है, यानी कि ये क्या हो गया, एंगल 74 है, 74 में से आपको क्या करना है 3 माइनस करना है, तो ये 71 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 71, तो अपन क्या आएगा 360 के हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, हमने सही किया है ना। एंगल डी निकालने के लिए हमने क्या किया, एंगल सी दिया है वो 74 है, तो 74 में ये हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया 4 और 3 7 एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 4 और 3 7, और इनको ऐड कर लो सबको, 14 और 9, नहीं एक काम करो, देखो ये 70 और ये ऐड कर लो आपको, तो ये तो हो जाएगा 4 और 1 5 हो गया, और 7 और 7 14, 145 हो जाएगा, ठीक है, 145 हो जाएगा, ठीक है। 70 और 70 70 140 और 5 45, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास 14 और 9, तो 14 और 9 को भी कोई दिक्कत नहीं है और ये क्या होगा 9 4 13 की 3 23, तो ये हो गया 23 पर, लेकिन माइनस का है भाई साहब, ये तो माइनस माइनस प्लस तो हो रहा है, तो 23 यहाँ पर इसमें से क्या माइनस कर देते हैं, 23 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा 2 2 122, ठीक है। ये क्या बचेगा 122 बराबर क्या आएगा 360, ठीक है। ये हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 360। अब इसमें से क्या करेंगे, हमारे 360 में से 122 में से माइनस करें, 10 में से 2 गई तो 8, 10 में से 3 गई तो बस 6 में से 3 गई तो 3, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास 238, 238 को हम क्या करेंगे 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 7 तिया 21, 7 तिया 21 बचेगी 2, 7 चौक 28 34, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 34, और हमको क्या वैल्यू निकालनी है बी की, बी क्या है हमारे पास ये, तो एंगल बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू 34 दूनी 4 दूनी 8 68, 68 माइनस 7 कर देंगे तो 1, और ये क्या आएगा 61, तो ये क्या आएगा 6 2 एकम 2 6 2 एकम 2 और 6 दूनी 12 122, तो एंगल बी आ गया हमारे पास। बस थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, कोई मैंने तो बहुत धीरे धीरे किया गणित वो उसमें करके, तो आप तो बहुत फास्ट करते हो, ठीक है। क्या कह रहा है, ए मैन सोल्ड, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है यार, ये मतलब रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, पता नहीं क्यों। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ 624, द फर्स्ट गिविंग द D% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू दी है ना इसमें से जो आपको डिस्काउंट दे रहा है इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, ठीक है। 1040 में से इसको माइनस करेंगे 624, 10 में से 4 गई तो 6, 3 गई तो 1, और 10 में से 6 गई तो 4, 416 हो गया। अब ये 416 है ना, इसका कर दो हाफ, इसका हाफ करेंगे, क्या करेंगे हमारे पास 2 2 दूनी 4 0 2 अट्ठे 16,
तो 208 की जो वैल्यू है इस पे लगा दो 1040 पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। सॉरी ये तो परसेंटेज ही है वो, वैसे भी ये तो परसेंटेज ही है वो, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका कितना परसेंटेज हो जाएगा ये, तो चलो हाँ वो ऐसे ही कर लो, कोई परसेंटेज में भी है ना, परसेंटेज में वैल्यू है, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, इससे दुगने में कट रहा है, दुगने का हो गया, 104 दूनी 208 होता है, तो ये क्या हो गया 20%। इसको क्या करना है, इस वैल्यू में से सिंपल इसको माइनस कर लिया, फिर हमने क्या किया, जो वैल्यू आई है उसका क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। बस हाफ को इसके रिस्पेक्ट में लेना है, मार्क प्राइस ऑफ द वैल्यू इज इतना, जो मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में लेना है, तो वैल्यू ऑफ डिस्काउंट आ जाएगी, हमको कितना डिस्काउंट दिया है, ठीक है। ये है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंटेज पर सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इतना 2 ईयर, ठीक है। क्या रेट है सिंपल इंटरेस्ट, हमको कितना मिला है 12,2496, ठीक है। राशि क्या है हमारे पास 12,000, टाइम क्या है 2, रेट क्या है हमारे पास ये, और हमको क्या करना है ये, ठीक है। ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है। 2 से करेंगे अपन, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, वो सॉरी हाँ 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर से काटूंगा इसको 12 एकन 12, 12 एकन 12, 0, 12 चौक 48, तो ये हो गया हमारा सिंपल से, मतलब ये तो कैलकुलेशन ही करना था, उसमें था क्या, ठीक है। ये हो गया, क्या कह रहा है, आई वॉक एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीच माई डेस्टिनेशन इन 3 आवर में, ठीक है भैया। इफ आई इंक्रीज माई स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो हाउ मच अर्लियर वुड रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हम तो ये जानते हैं कि स्पीड हमारे पास क्या है 4 किलोमीटर है, और टाइम के ले रहा है 3, तो डिस्टेंस हमारी यानी कि वो कितनी तय कर रहा है 12 किलोमीटर की, वो है डिस्टेंस आपकी तय कर रहा है, ठीक है। अब वो बोलता है कि अगर स्पीड उसकी इफ आई इंक्रीज माई स्पीड ऑफ बाई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि पहले वो मतलब 4 से चल रहा था, अब वो 10 से चलेगा, 6 से चलेगा, 6 से तो चलेगा वो, मतलब 6 और 4 10, 6 से 6 किलोमीटर और बढ़ा दे, तो स्पीड उसकी क्या हो गई हमारे पास 10 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस उसको कितनी चलनी है 12, और ये क्या हो गया हमारे पास टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा 12/10, 1.2 ही तो हो रहा है 6। अगर इफ आई वर्क द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर फॉर एंड रीच माई डेस्टिनेशन 3 आवर्स, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ आई इंक्रीज माई स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच अर्ली है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा कितना, मतलब अब ये क्या हो जाएगा 1.2 हो गया। अब जैसे अब ये क्या हो गया, ये उसका टाइम हो गया, ये आवर्स में हो गया, ये टाइम में हो गया। पहले वो कितना चल रहा था 3 आवर्स में, अब वो कितनी देंगी, तो 3 में से माइनस करेंगे ना इसको, तो 1.2 में से माइनस करें, 10 में से 2 गई तो 8, और 2 गई तो 1, तो 1.8 आवर्स उसको क्या हो जाएगा, मतलब अर्लियर पहुंच जाएगा। तो हमने से पहले वो 3 में पहुंचता था 1.8 में, चाहे तो इसको रेशो से भी कर सकता था, पर मैंने वो किया नहीं, तो आप ही समझ रहे होंगे मैंने किया नहीं, बिल्कुल सिंपल ही कर दिया इस वाइज से, ठीक है। अब उसमें से पहले वो 3 घंटे पहुंच रहा था 1.2 में, तो इसका जो डिफरेंस ही तो पूछना चाह रहा था कि वो कितना अर्लियर पहुंचेगा, वो अब जल्दी पहुंच जाएगा, वो 1.8 आवर्स अर्लियर पहुंच जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, मीनाक्षी एंड सीनू टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 14 डेज, ठीक है। मीनाक्षी एंड सीनू जो है 40 दिन में किसी कार्य को कर लेते हैं, ठीक है। सीनू एंड रितिका कंप्लीट 24 डेज में, रितिका एंड मीनाक्षी क्या करते हैं 30 डेज में काम कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं हम इसको, 120 होते हैं, ठीक है। 4 तिया 12, 24 पंजे 120, 3 चौक 12, इनका सम कर लेते हैं, तो तीनों हो जाएंगी मीनाक्षी से, और ये क्या हो जाएगी आर इक्वल ले लो, ठीक है। ये तो हमारी क्या हो गई 5 और 3 8, 8 और 4 12, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब ये मीनाक्षी और ये आर हो गई हमारे पास 6, क्या बोल रहा है हमसे, ये हो गई टोटल, हाँ क्या है, इफ ऑल ऑफ 3 ऑफ देम कैन टुगेदर द वर्क, ठीक है। अब इनको टुगेदर करना है 6 की है, तो 6 दूनी 12, ये तो ईजी हो गया, ये तो
20 से मैंने कि अगर मीनाक्षी या किसी का वर्क पूछा जाता तो बात अलग है, तो ये तो 20 डेज में कर लेंगे, ये इजी क्वेश्चन है। अंडर ग्रेजुएट में इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखना, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। विनोद, काजल एंड अर्पित इन्वेस्ट ये करता है मनी रिस्पेक्टिवली स्टार्टेड विन इफ द प्रॉफिट ऑफ द एंड इतना व्हाट इज द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पहले तो इनका रेशो ले लो, इनका जो है सब 12 महीने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो एक एक जीरो तो वैसे ही हटा लो इसमें से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, एंड द प्रॉफिट इनको क्या मिला 1440 मिला। ठीक है, अब इनका टोटल जो भी होगा, और किसका चाहिए हमको, अर्पित, अर्पित का शेयर कहाँ है, तीसरे पे आएगा, तो यानी कि 189, और इनका टोटल कर लो 104 139 189, ये हो जाएगा। ठीक है, 9 9 18 18 और 4 22, 8 और 3 11 12 8 और 3 11 12 1 13 1 2 3 4 4 3 2, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, बस इसको शेयर सॉल्व करना है। देखो 2 से कर लें इसको कि 4 से कर लें, 4 2 से कर लें, 2 दूनी 4, वो 2 दूनी 4, 2 कम 2 2 छक्की 12, इससे करें 2 7 14 2 दूनी 4 0, ये 3 से कट रहा है, 3 7 21 3 दूनी 6 3 छंग 18 3 तरफ 9 9 8 72 9 8 72 9 7 63 8 नाम 72 9 7 63 630, बस हो गया। ये तो इजी था, इसमें तो कुछ नहीं करना था, ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन रेशो से इस तरीके से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। क्या बोल रहा है, द एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन वॉज 90,000 ड्यू टू द प्रमोशन इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, इफ द पर्सन डिसाइड टू सेव 36% ऑफ द इंक्रीज इनकम द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेव। ठीक है भैया, भैया पहले उसकी क्या थी, मतलब 90,000 रुपये थी, 9 लाख है, कितनी है 2 3 4 जितनी भी है 5 जीरो आ रही है। ठीक है, तो 9 लाख हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब उसकी इंक्रीज हो गई है, इसकी जो हो गई है 120 इंक्रीज हो गई है भैया। ठीक है, अब वो पर्सन कर रहा है कि इसमें से जो बचाएगा वो 36% बचाएगा, तो इसका 36% निकाल दो। ठीक है, 36% निकाल दो बस इसका, तो ये हो गया, 4 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, ये हो गया, बस 0 0 तो 2 जीरो तो आपके पास एंड में वैसे ही है। ठीक है, अब क्या बचा, 12 नंबर 108 इंटू 36। ठीक है, तो ये क्या गया, 8 छंक 48 6 कन 6 अड़तिया 24 और 3 एकम 3 8 8 8 3, बस बाकी लगा लो 8 8 से ही, बाकी तो जीरो है ही, इसमें तो कुछ ही नहीं था, ये तो इजी क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर लिस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द फैन 50% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर 30% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस इफ ही अर्न प्रॉफिट 136 रुपीज, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ द फैन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इसको ऐसे सोच रहा हूँ कि CP अपॉन मार्क प्राइस 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P, इस तरीके के हम कर सकते हैं। जो हो गया, अगर माना कि CP हमारा 100 है तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 155 हो जाएगा, 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट क्या है 30% का, तो ये क्या है 70। प्रॉफिट क्या है हमारे पास, अभी हमें नहीं मालूम, तो प्रॉफिट परसेंटेज में निकालेंगे इसका। ठीक है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, तो मैंने कुछ नहीं करा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया इसको। ठीक है, और 5 दूनी 10 5 तीय 15 5 एकन 5। ठीक है, ये हो जाएगा 31 इंटू 7 7 एकम 7 7 तीय 21। ठीक है, ये हो गया, यानी कि 217 और बराबर इसको क्या करते हैं 200 प्लस 2P, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 17/2, ये क्या आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास ये यानी कि 17/2 है। अब वो ये कह रहा है कि हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस यानी कि ये हमको ये निकालनी है, बस इसका ये क्या करें, हमको लिस्ट प्राइस निकाल लेंगे। अब वो हमको कितनी दे रखी है, अब इसका जो प्रॉफिट है वो 36 के बराबर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो है
136 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2/17, 17 अट्ठे 136 और 8 दूनी 16, 16 हो गया हमारे पास 16। बस अब ये क्या था हमारे पास, लिस्ट प्राइस हमारे पास हमने मानी थी इसकी 55 रुपये था और ये था हमारे पास 16%। तो क्या करेंगे 5 दूनी 10, 0 हो गया, 5 तिया 15, 5 एकन 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 अट्ठे 16। तो हम क्या करें 31 इंटू 8 करेंगे तो 8 एकन 8, 38 24, तो ये क्या हो जाएगा 38 24, देखो 240 ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या बोल रहा है, अनुषा स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ 28 एंड आफ्टर 4 मंथ मीनल जॉइन विथ अनुषा as her partner after a year the profit divided in the ratio what how much capital did Minal invested। देखो अनुषा ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था 28,000 से, ठीक है भैया 28,000 रुपये जो है ये लगा रही है वो 12 महीने के लिए। ठीक है, अब ये जो है 4 महीने के लिए, 4 महीने आफ्टर 4 मंथ यानी कि 8 महीने के लिए जो है मिनल कोई एक राशि लगा रही होगी। ठीक है, अब इनका जो रेशो हो गया वो इतना डिवाइड हो गया, तो एक काम करें 4 से काट लें, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये क्या 14 तिया 42, 42,000 हो गया डिवाइडेड अपॉन एक्स, और ये क्या हो जाएगा 8/5 ये हो जाएगा, ये 4, ये क्या हो जाएगा 21, ये 2 और ये जो है हमारे पास 5, फिर एक और करेंगे 2 पंजे 10, 5 25, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया 5 25, 25 पंजे 125 इंटू 21 125, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 26 0, बाकी 0 आ गए 26 0। ईजी क्वेश्चन था ये भी। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।